हेलो एवरीवन, इस वीडियो में दो टॉपिक पे बात होगी। पहला टॉपिक है एसटीईटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। अभी सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले उनको दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। मुमकिन है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी दिया जाए, तो इसका क्या मीनिंग है इस तरह से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करने का। पहला टॉपिक ये। और दूसरा टॉपिक जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, जो एसटीईटी जो 2012 के बेसिस पर होने वाली छठे फेज की बहाली की बचे हुए कैंडिडेट को आगे के फेजेस में इंक्लूड करने के बारे में, क्योंकि अब उनकी जो सर्टिफिकेट वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम हो गई है। तो ये दूसरा अपना टॉपिक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले एसटीईटी सर्टिफिकेट वाला मुद्दा। एसटीईटी सर्टिफिकेट जो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर जो वाले जो कैंडिडेट थे उनको ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इनमें और बाकी सब्जेक्ट्स में फ़र्क ये है कि इनकी वैकेंसी पहले से डिफाइंड नहीं थी। कुल कितनी वैकेंसी है, कुल कितनी रिक्ति है। अगर आप एसटीईटी 2019 का नोटिफिकेशन देखेंगे तो बाकी सभी सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसी है वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन टीचर का नहीं लिखा हुआ है। इनका जब रिजल्ट आया था तो कुल 3508 कैंडिडेट को सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया था फिजिकल एजुकेशन टीचर में, और अब इन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहा है। अब सर्टिफिकेट के क्या मायने हैं, देखिए अगर एसटीईटी 2019 को के नोटिफिकेशन को भी देखें तो वहाँ पर भी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। हालांकि वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी घटते हुए क्रम में मार्क्स को अरेंज करके, पर वो पता नहीं कब होगा, सरकार उसको कैसे मैनेज करेगी। लेकिन एसटीईटी सर्टिफिकेट और उसकी वैलिडिटी की बात एसटीईटी 2019 के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। मुमकिन है कि बाकी सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट, जो 3 सब्जेक्ट का जो बचा हुआ रिजल्ट है, वो आने के बाद जब सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट पूरा हो जाएगा तो सभी सब्जेक्ट वालों को इस तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में बुला करके सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट के क्या मायने हैं, देखिए जिसको भी सर्टिफिकेट मिल गया वो कैंडिडेट एलिजिबल है शिक्षक बहाली में, टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। चाहे उसका मार्क्स कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्क्स भले कम भी हो, लेकिन अगर किसी के पास एसटीईटी सर्टिफिकेट है या टीईटी सर्टिफिकेट है या कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, तो वो टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो कोई कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स वो एक अलग पहलू है। सरकार किस बेसिस पर मेरिट बनाएगी सरकार को फैसला करना है, लेकिन जिसके हाथ में एसटीईटी सर्टिफिकेट लग गया देर सवेर उसकी बहाली होगी। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। जो एसटीईटी 2012 के बेसिस पे छठे फेज की बहाली हो रही है, जो बचे हुए कैंडिडेट को आगे के फेजेस में इंक्लूड करने की बात हो रही है। एसटीईटी 2019 का जो 7वां फेज होना है इसमें भी इंक्लूड करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसका अभी तक कोई ऐसा लिखित प्रमाण जो है वो नहीं आया है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया है। हाँ, कुछ लोगों ने बोला है, हालांकि शिक्षा मंत्री ने जो कुछ बातें बोली हैं उनकी खुद की बातें भी कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पीछे आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा उनका। तो अभी बहुत कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ये बताया जाए कि अगर ऐसा सच में हो जाए तो किन सब्जेक्ट्स पर असर पड़ेगा। एसटीईटी 2012 के बेसिस पर जो बचे हुए कैंडिडेट हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं। छठे फेज का जो पिछला वाला मेरिट लिस्ट जो बना था, कई ज़िलों का, कई नियोजन इकाइयों का मेरिट लिस्ट मैंने अच्छी तरह से एनालाइज किया है, कई सब्जेक्ट्स का। उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है, वैसे तो एसटीईटी 2019 जो टेस्ट हुआ है ये वैकेंसी पहले से डिक्लेयर थी। ये तो पहले से डेडिकेट जो एग्ज़ाम हुआ है वैकेंसी पहले से इसकी डेडिकेटेड थी कि हाँ इतनी वैकेंसी है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पर वैसा कुछ होना नहीं चाहिए कि बाहर से किसी को ला करके इसमें इंक्लूड करने की कोशिश होनी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर मान लें कि ऐसा होता है, हालांकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन मान लें कि ऐसा होता है, तो वैसी कंडीशन में सोशल साइंस, मैथमेटिक्स पेपर 1 और साइंस, इन्हीं 3 के अंदर मुझे भीड़ दिखी। जो मैंने बहुत सारे नियोजन इकाइयों की जो पिछली वाली मेरिट लिस्ट थी, ये जो 4% का आरक्षण देने के बाद जो अब बनेगी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली वाली जो मेरिट लिस्ट थी उसको देख करके जो मैंने एनालाइज किया उसमें मैंने यही पाया कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर भीड़ है। अगर आप खुद भी इसको आप एनालाइज करना चाहें तो अभी कुछ दिन के बाद फिर से मेरिट लिस्ट आने वाली है, जब ये 4% लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। हालांकि 4% कैंडिडेट तो मिल नहीं रहे हैं, आधा परसेंट भी नहीं मिलेंगे मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन जब इनको इंक्लूड करने के बाद फिर से एक मेरिट लिस्ट आएगी, आप उसको एनालाइज करें और खुद भी इस बात को परखें कि कितने कैंडिडेट हैं और कितनी सीटें हैं। क्योंकि जो लोग अप्लाई करते हैं, जो एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है सबका उसमें नाम रहता है,
जो बाहर कर दे कैंडिडेट किसी भी वजह से, उसका वहाँ रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी आती है उसमें। तो आपको कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं वो पता लग जाता है, और कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं इससे बेहतर कोई पैरामीटर हो नहीं सकता है ये देखने के लिए कि कितने बचे हुए लोग हैं। तो मैंने जितना एनालाइज किया उसके बेसिस पर मुझे सोशल साइंस, साइंस और मैथमेटिक्स पेपर 1 के अंदर भीड़ दिखी, बाकी तो कहीं पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। बाकी और सब्जेक्ट्स वालों में तो सीटें खाली रह जाएंगे। हो सकता है कि जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं छठे फेज में ही एडजस्ट हो जाएं, इनका सातवें फेज पर कोई असर नहीं पड़े। हालांकि एग्जैक्ट स्टैट्स जो है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए अभी बहुत कुछ कहना पॉसिबल नहीं होगा। एक बार ये छठे फेज की फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए उसके बाद आरटीआई लगा करके जो सही डेटा है उसको कलेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा और ये पता करने की कोशिश किया जाएगा कि कितने लोग बचे। हालांकि मेरा अंदाज़ा ये है कि सोशल साइंस, मैथ और साइंस जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी लोग एडजस्ट हो जाएंगे, इसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, जो अभी की 5-5 हज़ार सीटें हैं, 5 हज़ार सीटें हैं तकरीबन अपने छठे फेज़ में, तो इसमें भी एडजस्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग बचेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कहीं कोई और जॉब कर रहे होते हैं, कहीं कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, या किसी का बीएड कंप्लीट नहीं है। क्योंकि 2012 में बिना बीएड किए हुए लोगों ने अप्लाई एग्ज़ाम दिया ज़्यादातर लोगों ने, और बाद में बीएड किया, तो ये वाला चक्कर भी है। कई बार लोग अचानक से बीच में आ जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे फेज़ में कहीं कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, अचानक से चौथे फेज़ में कैंडिडेट आ गया, तो ये वाला मामला भी होता है। तो अभी देखते हैं, अभी टाइम बताएगा क्या होगा। लेकिन जो मैं 3 सब्जेक्ट बताया भीड़ वहीं पर है, और मुझे लगता है उनमें भी छठे फेज़ में लोग एडजस्ट हो जाएंगे, तो सातवें फेज़ में प्रेशर नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में अभी इस बात को सोच सोच के परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सातवें फेज़ की वैकेंसी पहले से डिक्लेयर्ड वैकेंसी के लिए डेडिकेटेड वैकेंसी थी, वो एग्जामिनेशन में पहले से पता था कि कितनी सीटों के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को ऐसा कोई खिचड़ी पकाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई गड़बड़ी अगर करती है सरकार या शिक्षा विभाग, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। लेकिन बाय एंड लार्ज देखें तो ओवरऑल तो बाकी सब्जेक्ट वालों को तो परेशान होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखेंगे कि अभी छठे फेज़ में सोशल साइंस, मैथ और साइंस वाले कितने लोग एडजस्ट हो पाते हैं। तो ओवरऑल देखिए तो इसमें ज़्यादा कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़्यादा कैंडिडेट हैं ही नहीं है कि बच करके इधर आ जाएं और बहुत लोगों की जॉब ले जाएं, ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी सरकार को अब इस पर फैसला लेना होगा कि कोई इसमें गड़बड़ी ना हो, कोई इसमें अनियमितता ना हो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एसटीडी 2019 में लोगों ने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, और एसटीडी 2012 में किस तरह से एग्ज़ाम हुआ था, किस तरह से डबल सीडी बनी, कितने पेपर लीक हुए, वो सबको पता है। ज़्यादातर लोग जो एसटीडी 2012 में गलत तरीके से क्वालिफाई कर गए, बोर्ड के चेयरमैन तक को जेल जाना पड़ा था। वो सब किसी से छुपा हुआ नहीं है, हेर फेर लोकल लेवल पर भी हुआ और बड़े लेवल पर भी, जो बोर्ड के लेवल पर है वहाँ तक भी हुआ था। तो एसटीडी 2012 में बहुत धांधली हुआ, अंधाधुंध। हालांकि कुछ लोग ऐसे होंगे एसटीडी 2012 में भी जो मेरिट वाले होंगे, लेकिन वो लोग पहले ही एडजस्ट हो गए होंगे कहीं ना कहीं। जो बीएड नहीं किया जिन लोगों ने, या कहीं और जॉब कर रहे हैं, बस वही लोग बचे हुए हैं ज़्यादातर। तो देखते हैं अभी क्या होता है, अभी टाइम ही बताएगा। लेकिन जो 3 सब्जेक्ट का नाम मैंने बताया है, मेरी ऑब्जर्वेशन में बस भीड़ वहीं पर दिखती है, इसके अलावा कहीं और सब्जेक्ट में भीड़ नहीं है। और वो भीड़ भी हो सकता है छठे फेज़ में इसी बार सारी की सारी भीड़ एडजस्ट हो जाए, तो सातवें फेज़ वालों को उतना कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जब सातवां फेज़, ये जो छठा फेज़ कंप्लीट हो जाए एक बार, तो आरटीआई लगा करके जो सही डेटा होगा उसको मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। कई लोगों को बोल के रखेंगे, काफ़ी लोग आरटीआई डाल देंगे तो किसी न किसी का जवाब आ ही जाएगा। तो अभी के लिए बस यही सारी बातें थी कि इस पर कोई ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको लेकर कोई परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी के लिए यही सारी बातें थी। आगे एसटीडी से जुड़ी हुई कोई भी खबर आती है, अपडेट आती है, जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।